इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज ए रिलेशनशिप एंड व्हाट इज हैज ए रिलेशनशिप, और कैसे डिसाइड करेंगे कि कब हमें इज ए रिलेशनशिप यूज करनी चाहिए और कब हम हैज ए रिलेशनशिप यूज करेंगे। और इस टॉपिक को बताने के लिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है। मेरे पास है एक क्लास ए और दूसरी क्लास है क्लास बी। मैं ये चाहता हूं ये जो क्लास ए के फीचर्स हैं मैं इस क्लास बी में यूज कर लूं। तो मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, ऐसा करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कि आप क्लास बी को एक्सटेंड कर लें क्लास ए से। तो इससे क्या होगा, क्लास ए के सारे फीचर्स किस में आ जाएंगे, क्लास बी के अंदर। कोड में किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए ये क्लास ए है और ये क्लास बी है, इसे हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे किससे, ए से। तो इस तरीके से क्लास बी के अंदर भी आप क्लास ए के फीचर्स यूज कर पाएंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है, क्योंकि हम क्लास बी के अंदर क्लास ए के फीचर्स यूज करना चाहते हैं, तो आप क्लास बी के अंदर ए का रेफरेंस पास कर दें या ए का ऑब्जेक्ट पास कर दें। जैसे कि मेरे पास ये क्लास ए है, मुझे इसके फीचर्स कहां यूज करने हैं, क्लास बी के अंदर। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक नॉर्मल वेरिएबल लिया और दूसरा क्या किया, मैंने यहां पर इस ए टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल ले लिया ओबी, और ओबी को क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया ए टाइप का। तो इससे क्या होगा, ओबी को ए टाइप का ऑब्जेक्ट मिल गया, और अगर ओबी को ए टाइप का ऑब्जेक्ट मिल गया तो इसका मतलब मैं ओबी डॉट करके ए वाले सारे फीचर्स यूज कर सकता हूं। तो ये दूसरा तरीका हुआ। यानी अगर मुझे एक क्लास के फीचर्स दूसरी क्लास में यूज करने हैं तो एक तो तरीका हुआ कि मैं इनहेरिटेंस यूज कर लूं, कि अपनी क्लास को दूसरी क्लास से एक्सटेंड कर लूं, और दूसरा तरीका है मैं अपनी क्लास में उस पहले वाली क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूं। राइट? तो जब आप एक क्लास को दूसरी क्लास से एक्सटेंड करते हैं, इसे कहते हैं इज ए रिलेशनशिप। क्या कहते हैं, इज ए रिलेशनशिप। और जब आप एक क्लास का रेफरेंस किसी दूसरी क्लास के अंदर यूज करते हैं इस तरीके से, या ऑब्जेक्ट पास करते हैं, तो उसे कहते हैं हैज ए रिलेशनशिप। क्या कहते हैं, हैज ए रिलेशनशिप। देखिए, आप इज ए रिलेशनशिप के थ्रू भी आप एक क्लास के फीचर्स दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं, और हैज ए रिलेशनशिप के थ्रू भी आप एक क्लास के फीचर्स दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि आप फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे इज ए रिलेशनशिप फॉलो करना चाहिए या हैज ए रिलेशनशिप फॉलो करना चाहिए। यानी मुझे अपनी क्लास को किसी दूसरी क्लास से एक्सटेंड कर लेना चाहिए या उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना चाहिए। हाउ विल यू डिसाइड, बताइए। तो इसके लिए आपने कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर आप उसी टाइप की कोई स्पेशलाइज क्लास बना रहे हैं, किस टाइप की, जो पहले से क्लास है, अगर आप उसी टाइप की कोई दूसरी क्लास बना रहे हैं और उसे और स्पेशलाइज क्लास बना रहे हैं, यानी उसी तरीके की क्लास में और फीचर्स ऐड ऑन कर रहे हैं, तो आपको इज ए रिलेशनशिप के लिए जाना चाहिए, यानी आपको एक्सटेंड करना चाहिए। और अगर आपकी दोनों क्लासेस का नेचर ऑफ वर्क एंटायरली डिफरेंट है तो आपको हैज ए रिलेशनशिप के लिए जाना चाहिए। एक एग्जांपल से इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास है एक क्लास कार, एक दूसरी क्लास बनानी है मुझे स्विफ्ट। इस स्विफ्ट के अंदर मुझे कार वाले सारे फीचर्स चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए। अब देखिए, क्लास कार जिस कैटेगरी को बिलोंग करती है, स्विफ्ट भी उसी कैटेगरी को बिलोंग करती है, यानी स्विफ्ट भी एक कार है। तो इसका मतलब इसे कार वाले सारे फीचर्स तो चाहिए, प्लस जो इसके स्पेशलाइज फीचर हैं सिर्फ वो हम इस क्लास में ऐड करेंगे। तो यहां पे हमें क्या करना चाहिए, तो यहां पे हमें क्लास स्विफ्ट को एक्सटेंड कर लेना चाहिए, किससे, कार से, ताकि क्लास स्विफ्ट के पास कार के सारे फीचर्स आ जाएं। जैसे ही आप एक्सटेंड करेंगे तो ये रिलेशनशिप बन जाएगी इज ए रिलेशनशिप। और ये ठीक रिलेशनशिप भी है, क्योंकि आप कह सकते हैं स्विफ्ट
इज अ कार। यस और नो? कोड में कैसे करेंगे ये ऑलरेडी आपको पता है। क्लास कार है, यहां पे लिखेंगे क्लास स्विफ्ट एक्सटेंड्स कार। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्लास है म्यूजिक सिस्टम और एक क्लास है स्टीरियो। अब स्टीरियो को म्यूजिक सिस्टम वाले सारे फीचर्स चाहिए ही चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए बताइए? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम और स्टीरियो एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और स्टीरियो के अंदर म्यूजिक सिस्टम वाले सारे फीचर्स होंगे ही होंगे, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, क्लास स्टीरियो को म्यूजिक सिस्टम से एक्सटेंड कर लेना चाहिए। तो जब आप क्लास स्टीरियो को म्यूजिक सिस्टम से एक्सटेंड करेंगे तो म्यूजिक सिस्टम वाले सारे फीचर्स स्टीरियो के पास होंगे और रिलेशनशिप भी ठीक बनेगा, क्योंकि आप इसे पढ़ सकते हैं स्टीरियो इज अ म्यूजिक सिस्टम। इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए अब आपके पास एक क्लास है म्यूजिक सिस्टम और एक क्लास है कार। आप म्यूजिक सिस्टम अपनी कार में यूज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या कार क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे म्यूजिक सिस्टम से? अगर आपने ऐसा किया तो रिलेशनशिप बन जाएगी कार इज ए म्यूजिक सिस्टम। इज इट? क्या ये ठीक रहेगा? या ये ठीक रहेगा कि कार हैज ए म्यूजिक सिस्टम? क्योंकि कार का और म्यूजिक सिस्टम का नेचर ऑफ वर्क एंटायरली डिफरेंट है, बस कार इसके फीचर्स को यूज करना चाहती है। तो यहां पर हम इज रिलेशनशिप यूज ना कर करके कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? हैज रिलेशनशिप यूज करेंगे। यानी हम म्यूजिक सिस्टम का रेफरेंस लेंगे कार में या ऑब्जेक्ट लेंगे कार के अंदर। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कार हैज ए म्यूजिक सिस्टम। इज इट क्लियर? यस और नो? तो जब हमें जनरल से कुछ स्पेशलाइज क्रिएट करना हो तो हम इज ए रिलेशनशिप यूज करेंगे। इसका मतलब होता है टाइप ऑफ। जैसे हमने देखा स्विफ्ट इज ए टाइप ऑफ कार, क्योंकि दोनों का टाइप एक ही था तो वहां पर हमने इज ए रिलेशनशिप यूज किया। जब टाइप डिफरेंट है लेकिन फिर भी हमें वो फीचर्स अपने क्लास में चाहिए तो हम वहां पे यूज करेंगे हैज ए रिलेशनशिप। हैज ए रिलेशनशिप का मतलब है कि ये जो है इसका पार्ट है या इसके पास कुछ होना, इसी को इंडिकेट करता है हैज ए रिलेशनशिप। चलिए इसका एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। और इस प्रैक्टिकल को बताने के लिए मेरे पास है क्लास म्यूजिक सिस्टम, जिसके अंदर है एक मेथड प्ले म्यूजिक और एक है स्टॉप म्यूजिक। एक क्लास स्टीरियो मुझे बनानी थी जिसमें वॉल्यूम एडजस्ट का भी फीचर हो, और बाकी ये सारे फीचर्स तो चाहिए ही चाहिए थे। क्योंकि स्टीरियो का और म्यूजिक सिस्टम का जो टाइप है वो एक ही है, तो मैं क्या करूंगा, स्टीरियो को एक्सटेंड कर लूंगा म्यूजिक सिस्टम से। इससे म्यूजिक सिस्टम वाले सारे फीचर्स यहां पे आ जाएंगे और इसका जो स्पेशलाइज फीचर था, जो एक्स्ट्रा फीचर था, वो भी इसके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं स्टीरियो इज ए म्यूजिक सिस्टम। अब इस स्टीरियो का यूज करेंगे हम क्लास कार के अंदर। तो हमने क्या किया, एक म्यूजिक सिस्टम का रेफरेंस ले लिया और क्लास कार का ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इस रेफरेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया म्यूजिक सिस्टम का। आप स्टीरियो का भी ऑब्जेक्ट बना सकते थे यहां पर, बट अभी के लिए मैंने म्यूजिक सिस्टम यूज किया है। इसके बाद कार क्लास के कुछ मेथड थे, जैसे स्टार्ट कार, स्टॉप कार, और जैसे ही प्ले म्यूजिक करने का फीचर आया तो प्ले म्यूजिक जो फीचर है, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम का है, तो हमने क्या किया, म्यूजिक सिस्टम का रेफरेंस ये वाला, और इसे ऑब्जेक्ट असाइन हो ही चुका था, तो इसका मतलब इस वेरिएबल का यूज करके हमने क्या किया, प्ले म्यूजिक मेथड कॉल कर दिया ये वाला। ठीक है, और जब स्टॉप म्यूजिक किया तो फिर इसी रेफरेंस का
हमने मेथड कॉल कर दिया स्टॉप म्यूजिक। इसे चलाने के लिए हमने क्या किया, एक अलग क्लास बनाई कार विद म्यूजिक ऐप, और इसके मेन मेथड में हमने कार का ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही कार का ऑब्जेक्ट बना तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा और इस वेरिएबल को न्यू म्यूजिक सिस्टम ऑब्जेक्ट असाइन हो गया होगा। उसके बाद जैसे स्टार्ट कार कॉल किया तो ये वाला मेथड कॉल हुआ, ये प्रिंट कर देगा स्टार्टिंग द कार। प्ले म्यूजिक मेथड कॉल किया तो ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा और ये क्या कर रहा है, म्यूजिक सिस्टम का प्ले म्यूजिक मेथड यानी ये वाला मेथड कॉल कर देगा और प्रिंट करेगा प्ले म्यूजिक। जब हमने स्टॉप म्यूजिक कॉल किया तो ये वाला मेथड कॉल हुआ, बट इसने इंटरनली म्यूजिक सिस्टम की हेल्प लेकर के स्टॉप म्यूजिक मेथड कॉल कर दिया। फिर जैसे हमने स्टॉप कार कॉल किया तो स्टॉप कार इसका अपना मेथड था, उसने ये वाला कॉल कर दिया। ठीक है, और क्या प्रिंट कर देगा, स्टॉपिंग द कार। इसे कंपाइल कर लेते हैं और रन करके देखते हैं। रन हम वो करेंगे जिसके अंदर मेन मेथड होगा, तो यानी कार विद म्यूजिक ऐप क्लास हम रन कर देंगे और ये देखिए जो आउटपुट अभी हमने डिस्कस किया सेम आउटपुट यहां पर आ गया। तो आई होप कि इज ए रिलेशनशिप क्या होती है, हैज ए रिलेशनशिप क्या होती है, कब आप इज ए रिलेशनशिप यूज करेंगे, कब आप हैज ए रिलेशनशिप यूज करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको क्लियर हुआ होगा और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल भी रही होगी। इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।